तालिबान नहीं कर सके। इस इंतशार और फितने और यहूदी एजेंट और पाकिस्तान को तोड़ने वाले इमरान खान के पुजारियों और फितनों ने उनकी जो बेरहमती की है, जनाब स्पीकर, इस शख्स को तो सरेआम फांसी देनी चाहिए थी। जय साहब, मेजर एसबीटी सिंह सर, शुक्रिया। जय सर। जय हिंद राजेश सर, थैंक यू अगेन। एक बार फिर से आपने बहुत इंपॉर्टेंट टाइम दिया, क्योंकि कुछ ऐसा घटनाक्रम पड़ोस में हुआ है, मुझे लगा कि उस पर विस्तार से चर्चा करने की जरूरत है, क्योंकि पिछले 70-75 साल में ऐसा हुआ नहीं था पाकिस्तान के अंदर, जैसा घटनाक्रम जो है हाल के 3-4 दिन में देखने को मिला है। मैं समझना चाहूंगा सर, ये जो पाकिस्तान में हुआ, इमरान खान ने क्या किया, पीटीआई ने क्या किया, वो दुनिया ने देखा, लेकिन मैं पाकिस्तान आर्मी के अंदर क्या कुछ चल रहा है सर, उसको समझने के लिए आपके पास आया हूं, क्योंकि ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि कुछ कोर कमांडर ने, कुछ डिव कमांडर ने, ब्रिगेड कमांडर ने, इवन तक जो लो रैंक थे, उन्होंने भी जनरल मुनीर के आदेश को इंप्लीमेंट करने से इनकार कर दिया। क्या वाकई में इन खबरों में कोई दम है सर? सबसे पहले राजेश, हमें यह समझना है जी, पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी क्या है। ठीक है देखिए, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी फुली इंट्रेंच नहीं हुई, कभी मजबूत नहीं हुई जब से पाकिस्तान बना। सबसे पहले ये पॉइंट। और दूसरा है कि पाकिस्तान आर्मी की हुकूमत और उसकी जो शैडो पड़ती है, परछाई, वो सारी पाकिस्तान सोसाइटी में है और विश्व में है। देखिए, पाकिस्तान का आर्मी चीफ दुनिया में पाकिस्तान का लीडर समझा जाता है, बेशक वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। चीन और अमेरिका दोनों पाकिस्तान आर्मी को पूरा पहचानते हैं। जी, मैं बताऊंगा, जब अभी 3 हफ्ते पहले जनरल मुनीर चाइना गए थे, वहां पे वांग यी, जो उनके भूतपूर्व फॉरेन मिनिस्टर थे चाइना के और अभी पॉलिट ब्यूरो के मेंबर हैं, उन्होंने बोला कि पाकिस्तान इज स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी एंड दे डिपेंड ऑन दैट। सेम थिंग पाकिस्तान। और वैसे आप देखें यूनाइटेड स्टेट्स, उन्होंने जितनी भी डिक्टेटर वाली सरकार थी, आर्मी रूल वाली सरकार, उनके साथ पूरा उनका रिलेशनशिप था, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप। तो पाकिस्तान आर्मी कॉल्स द शॉट्स इन पाकिस्तान, जिसको हम डीप स्टेट के जरिए जानते हैं, अलॉन्ग विद उसकी आईएसआई जो है। तो अभी ये हम देखते हुए कि पाकिस्तान में अभी क्या हुआ है, तो पाकिस्तान के हालात देखेंगे। पाकिस्तान के हालात, सबसे पहले मैं एक्सटर्नल देखता हूं कि उसकी एक्सटर्नल दूसरे देशों के साथ क्या पोजीशन है। बहुत कमजोर स्थिति में है पाकिस्तान। अमेरिका के साथ भी रिलेशनशिप कमजोर है, ना इस सरकार के नहीं, पीडीएम सरकार और आर्मी तो अमेरिका के साथ अच्छे संबंध रखी हुए हैं। पर इमरान खान ने जो एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट और इमोशन खड़े किए हैं पाकिस्तान सोसाइटी में, वो अमेरिका को पसंद नहीं है और किसी देश को भी पसंद नहीं होगा। पर मैं समझता हूँ ये पासिंग फेज होता है। तो इमरान खान का जो रवैया एंटी अमेरिकन है, वो मैं समझता हूँ अपने पावर हंग्री, अपने आप को वापस सरकार बनाने के लिए उसने ये किया हुआ है, ताकि सोसाइटी भड़काई जाए। एक चीज माफी चाह रहा हूं सर बीच में रोकने के लिए, क्षमा, लेकिन एक चीज बड़ी अहम थी, आपने अमेरिका और इमरान खान को लेकर बहुत बड़ी बात कही आपने। लेकिन सर, मैं जब 1970-80 के दौर में जाता हूं तो मैं पाता हूं कि अमेरिका ही वो देश था जिसने मुजाहिदीन को खड़ा करने के लिए रूस के खिलाफ पाकिस्तान को पैसा दिया और मोटिवेट किया कि आप एक ऐसी मुजाहिदीन बटालियन खड़ी करो जो सोवियत संघ की सेना को हरा सके। तो क्या जो एशिया के अंदर जो आतंकवाद की जड़ें हैं, हम क्या इस चीज को नकार सकते हैं कि उसके पीछे अमेरिका की सोच नहीं थी? और अगर इमरान खान अपनी आवाम के सामने ये सच्चाई ला रहे हैं तो इसके पीछे बुराई क्या है सर? देखें, इसमें ऐसे पोजीशन है
कि अमेरिका तो वर्ल्ड स्ट्रेटेजिक अफेयर्स में, राजनीति में उसका इन चीज़ों में हमेशा हाथ रहा है। पाकिस्तान ही क्यों? ये आईएसआई या आईएस, ये जो अपना आईएस पर है बना हुआ है, आईएस खुरासान वगैरह, आईएस सीरिया में जो है वो अमेरिका की बनावट थी। उसका असली कारपेंटर तो अमेरिका है। तो यहाँ पे जब रूस को हराना था तो उन्होंने एक मुजाहिदीन खड़ी कराई, पाकिस्तान ने हाथ मिलाया। और पाकिस्तान ऐसा देश रहा है कि जिसको ना वो कठपुतली बना रहा है। अपनी आज़ादी जब मिली है, देश के बंटवारे हुए हैं, उसके बाद पाकिस्तान एक कठपुतली देश रहा है। पहले अमेरिका का सेंटोर सीटो बनी, और अयूब खान जो बहुत डोमिनेंट आर्मी चीफ रहे, डिफेंस मिनिस्टर रहे, और फिर अल्टीमेटली अपने आप को उन्होंने सीएनसी बना के फील्ड मार्शल और उसके ऊपर राज किया 11 साल। तो इसमें वो अमेरिका लीनिंग पूरी थी। तो अभी जो अमेरिका ने किया, पाकिस्तान ने क्यों हाथ बढ़ाया? इंडिपेंडेंट देश बोलते हैं अपने आप को, उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर लड़ाई में हाथ क्यों मिलाया? अभी और रूस के साथ भी इमरान खान ने कोशिश की कि मैं उसके साथ रिश्ते अच्छे करूं। जिस दिन लड़ाई लगी यूक्रेन में, वो वहां पे पहुंच गया था मॉस्को, तो वो भी अमेरिका को पसंद नहीं है और दुनिया वेस्टर्न वर्ल्ड को नहीं पसंद आया वो पॉइंट। तो उस समय किस लिए गया था? और वहां पे गया रूस में, उसके बाद पाकिस्तान ने क्या किया है? हथियार एम्युनिशन दे रहे हैं यूक्रेन को, रूस के बरखिलाफ। तो पाकिस्तान ऐसा खेल खेलता है कि कोई भी उसको ट्रस्ट नहीं कर सकता। उसके ऊपर उसके साथ क्या कर रहा है, क्या चाल कर रहा है, वो उनको नहीं पता। ओसामा बिन लादेन एक बहुत करंट सिनेरियो में आ जाते हैं सर, इतिहास में जाके जो अभी के हालात हैं, जहां पर कोर कमांडर, कुछ ब्रिगेडियर, कुछ कर्नल जो हैं वो मुनीर की बात नहीं मान रहे हैं, और ऐसी खबरें कि कईयों को अरेस्ट भी किया गया है, कईयों को बर्खास्त कर दिया गया है। इन खबरों में कितना दम है सर? राजेश, ये आपका पॉइंट बड़ा सही है, बॉइलिंग पॉइंट है पाकिस्तान के अंदर। और मैं समझता हूं इंडिया और इंडियन आर्मी भी इस इश्यू को एड्रेस करेगा, क्योंकि फौज के अंदर जो अनुशासन होता है, डिसिप्लिन, आर्मी का एक बेडरॉक होता है डिसिप्लिन, और अगर उसमें कमजोरी आ जाए तो ऑर्गेनाइजेशन टूट सकती है। अच्छा, ये कैसे हुआ? हमें ये जानकारी भी होनी चाहिए कि क्या वजह है कि पाकिस्तान आर्मी में ये कमजोरी सामने आ गई है देश के अंदर, उसकी सोसाइटी। सबसे पहले ये इमरान खान का जो रोल रहा है, उसने बहुत गहराई में अपनी तरह का जो पॉलिटिक्स करता है, अपनी इमेज को बढ़ाता है, अपनी वजह से बिग लार्जर देन लाइफ साइज की हुई है, एक क्रिकेट के जरिए। तो उसके अंदर उसने जूनियर रैंक एंड फाइल जवान तक उसने एंट्री की, और उनको इसने ऐसा मतलब डिवाइड कर दिया पाकिस्तान आर्मी के अंदर, डिवीजन कर दी हैं, वर्टिकल डिवीजन है, कुछ प्रो इमरान हो गए हैं, कुछ एंटी इमरान है। तो ये सबसे बड़ा कारण है। अच्छा, दूसरा जो अभी ये हुआ है हालात में, पाकिस्तान आर्मी की भी अभी गलतियां हैं। खान के जो नेचर ऑफ उसका पॉलिटिक्स है वो देश के लिए बड़ा खराब है, और इस समय पब्लिक उसके साथ मिली हुई है, बिकॉज उसने ऐसी प्रोपेगेंडा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर किया है कि वो पब्लिक को अपने साथ ले जा सकते, पर वो सच्चाई नहीं देख रहे। जनरल मुनीर और इमरान खान का जो डीजी आईएसआई के जो थे, वो तब से जो आपस में लड़ाई चल रही है, उसका ही हम नतीजा मान सकते हैं, जो इस वक्त सिचुएशन क्रिएट हुई है। हाँ, अभी आप कह सकते हैं लड़ाई है, बट आई थिंक जब तक मुनीर आर्मी चीफ नहीं बने थे तो कोई लड़ाई नहीं थी। मैं समझता हूँ उसको चेंज कर दिया, मुनीर बैठा हुआ था। और एक और मैं बताता हूँ, देखो जो आसिम मुनीर बने हैं, ये सीनियर मोस्ट सर्विंग थे। कई गलत जगह बताया जा रहा है कि चेयरमैन चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ जो उनके हैं जनरल शरीफ, वो सीनियर मोस्ट थे। नहीं, वो नंबर 4 थे ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी में। और इमरान खान की जो चॉइस थी जनरल फैज हमीद की, वो जूनियर मोस्ट था। पर वो चाहता था कि देखो, इमरान खान की गलती की मैं दोबारा
जब DGISI की अपॉइंटमेंट जनरल बाजवा लागू कर रहे थे नई अपॉइंटमेंट के लिए, ये इसने इमरान खान ने उसके अंदर एक टूट डाली। वो चाहता था कि फैज हमीद DGISI रहे अगली इलेक्शन तक, ताकि मेरे को प्रधानमंत्री बनाने में उसकी मदद रहे, क्योंकि उसने मदद कर रहा था। और फैज हमीद भी अपने जूतों से ज्यादा बड़ा हो गया था। जब अफगानिस्तान में तालिबान सरकार आई 2021 अगस्त में, तो ये वहां पे काबुल में पहुंच गया और उसके आर्मी चीफ को नहीं मालूम था कि वहां पे पहुंच गया है। तो कितनी उसकी इनसबॉर्डिनेशन थी, तो क्योंकि वो ज्यादा बड़ा उसका अपने पिक्चर बना ली थी, ये दोनों इमरान खान और फैज हमीद ने। अभी इसलिए एक सवाल और खड़ा हो रहा है सर, जो मैं जानना चाहता हूं कि क्या मुनीर इस वक्त खुद को खतरे में पा रहे हैं कि अगर इलेक्शन होते हैं तो साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा है कि इमरान चुनकर आएंगे, और अगर इमरान चुन के आए तो मुनीर की कुर्सी भी और जान भी खतरे में पड़ जाएगी। क्या मुनीर ये सोचकर जो है इमरान को सलाखों के पीछे करने में लगे हैं? इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान की जो गवर्नेंस रहा है, सरकार जैसे चली है, सोसाइटी जैसे चली है, एक दूसरे से बदला लेने में सबसे आगे हैं। बात भूलते नहीं, ना इमरान भूला है ना मुनीर भूला है जो हुआ उनके आपस में। इसलिए मुनीर को वो खतरा जरूर है, उसको जाना पड़ेगा। और दूसरा, जब जाएगा उसके बरखलाफ कुछ केस खोल देंगे, उसकी जान भी खतरे में। एक चीज और ये देखे ना, इस वक्त ट्रेंड कर रही है सब, वो भी मैं समझूंगा आपसे कि पाकिस्तान के अंदर कहा जा रहा है कि जनरल मुनीर ने अपने कोर कमांडर्स को, ब्रिगेड कमांडर्स को आदेश दिया था कि आप गोली चलाओ, और उन लोगों ने इनकार कर दिया। कुछ लो रैंक के अधिकारी जवान भी शामिल थे। क्या वाकई में ये दम है इन खबरों में, और क्या इसे हम ये ना माने कि पाक सेना के अंदर विद्रोह जैसी बात आ चुकी है? हाँ, ये सामने है इस समय, ये सीन सामने है। हुक्म कुछ दिए गए होंगे, क्योंकि काफी वायलेंस, काफी बर्बादी हो रही थी, खून खराबा हो रहा था। तो देखिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए तो नॉर्मल होता है कि हम फायर नहीं करते। अगर फायर करते हैं, हम करते हैं नॉट टू शूट टू किल, बट फायर करते हैं पब्लिक को डराने के लिए कि पीछे हो जाए, बट वी डोंट शूट टू किल। अभी ये जो हुक्म दिए थे कि फायरिंग करनी है, ये मुझे नहीं मालूम कि क्या एग्जैक्ट हुक्म था कि पब्लिक को डिस्पर्स करना है। अगर ज्यादा करना है तो पैरों की तरफ हम शूट करते हैं। इंडियन आर्मी का ये कल्चर है, पर हम करते नहीं है। तो हमारी फौज बहुत ही अबकी है, हमारा कल्चर, हमारा डिसिप्लिन बहुत अलग है। तो किस प्रकार का हुक्म दिया गया था कि फायर किसके ऊपर करना है? बट हाँ, ये सामने आया है कि कुछ ब्रिगेड कमांडर और कुछ कमांडिंग ऑफिसर जो कि पलटन के कमांडर हैं, और के कंपनी कमांडरों ने, मेजर्स ने, लेफ्टिनेंट कर्नल्स ने इनकार किया फायरिंग करने के लिए कि हम अपने देशवासियों के ऊपर फायर नहीं करेंगे। अभी इसमें हमें यह समझने की जरूरत है। और वैसे ही जो 4 कोर का लाहौर कोर कमांडर था, उसका भी रोल अभी पूरा सामने सही तरीके से नहीं आया। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में ही पता लगेगा कि उसका क्या रोल था, क्योंकि जो वीडियो क्लिप आ रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि उनके साथ भाईचारा था, किसी बड़ा बटरे कर रहा है। उसकी बॉडी लैंग्वेज एज अ कोर कमांडर मैं इमेजिन नहीं कर सकता हूं कि आप एक कुर्ते पजामे में या पठान सूट में वहां पे कैसे बात कर रहे हैं। अभी देखिए, ये जो अभी पाकिस्तान में हुआ है, पाकिस्तान फौज के अंदर, ये तो कंट्रोल करेगा और मुनीर ही करेगा। और अभी वो पेशावर में गया है, जो उनका वहां पे 11 कोर है, वहां पे उसने विजिट किया है, और उसने वहां पे एड्रेस भी किया है अफसर्स को, तो किया ही है। उसने बोला है कि इस जितना भी ये कुछ हुआ है, इसके ऊपर एक्शन किया जाएगा, कड़ा एक्शन किया जाएगा। लेकिन क्या मैं एक चीज और समझना चाहता हूं आपसे कि क्या इन चीजों का हल ये नहीं है कि जनरल मुनीर, शहबाज शरीफ या जो भी वहां पे बैठे हैं वो इलेक्शन टाइम पे होने दें? क्यों इलेक्शन टाल रहे हैं? जनरल मई महीने में इलेक्शन होना है, अप्रैल मई में, उसको टाला जा रहा है। तो अगर
पता चल जाए, इलेक्शन हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, किसमें कितना दम है? हाँ, देखो सरकार ने इलेक्शन डिले करने की क्या ऑफिशियली स्टैंड लिया है, वो है कि जी हमारी इकोनॉमिक हालात काफी खराब है, इलेक्शंस जी में बड़े खर्चे होते हैं, तो हम जो लोअर लेवल इलेक्शंस है म्यूनिसिपल वाली और नेशनल इलेक्शंस वो इकट्ठी कर लेंगे और उन्हें ठीक है। अक्टूबर तक टाइम मांगा है कि हम पूरी उसकी सिचुएशन हमारी लोन वगैरह हमें मिल जाए और तब हम इलेक्शन कर लें तो ठीक रहे। पर अंदरूनी बात क्या है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो महज 17 ओके। सितंबर को रिटायर होते हैं और जी वो जी। बंदयाल जो हैं वो इमरान के फैमिली फ्रेंड हैं और वैसे ही ओके। जो उनके राष्ट्रपति हैं वो 9 सितंबर को रिटायर होने इसी साल में, अलवी। और अलवी जो है वो पीटीआई पाकिस्तान ये तहरीके इंसाफ की पार्टी का है, तो उसने सपोर्ट दिया है। जब पिछले साल भी नो कॉन्फिडेंस मोशन का हो रहा था तो उस समय भी जी अलवी ने बड़ी ठीक है सर। सपोर्ट दी, वो रोल था। ये पहला प्रधानमंत्री है जो कि नो कॉन्फिडेंस मोशन से रिमूव किया गया है। ये देखो ना, ये पता होना चाहिए हमें, इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू बी रिमूव्ड थ्रू नो कॉन्फिडेंस मोशन। सो लीगैलिटी है उसमें, देयर इज अ लीगैलिटी इन दैट। तो ये पॉइंट है। ठीक है। लेकिन एक बस मैं एक चीज आखिरी जो आपसे समझना चाहता था, आज इमरान खान की तरफ से भी बयान आया और डीजी आईएसपीआर को उन्होंने कहा कि डीजी आईएसपीआर आप याद रखिए कि जब आप पैदा नहीं हुए थे उस वक्त से मैं इस देश का नाम रोशन कर रहा हूं, और अगर इस देश का नाम किसी ने डुबोया है तो वो पाकिस्तान की आर्मी है जिसने एबटाबाद में लादेन को छुपा के रखा था। तो इन चीजों को पाक आर्मी कैसे डिनाई कर सकती है सर? और जिस लेवल पे इमरान खान खेले हैं, क्या वाकई में ये कह सकते हैं कि वो पाकिस्तान को डुबो रहे हैं? देखो मैं तो ये समझता हूँ जितनी भी पॉपुलैरिटी इस समय इमरान खान की है जी ये छोटे समय के लिए रहेगी और ये देश की हानि कर रहा है, अपने देश की हानि कर रहा है। ये अपनी फौज को ऐसे एक्सपोज करी जा रहा है। DGISPR के लिए जो भी उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, 1971 की लड़ाई के बारे जो किया है, वो सारी दुनिया को बताना, कौन सा देश अपनी फौज को ऐसे एक्सपोज करता है, वो भी एक एक भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर जो कि दोबारा पावर में आना चाहता है प्राइम मिनिस्टर, इसी को एक ऊपर आके वो गोला गिरेगा। और दूसरा है कि ये इलेक्शंस के आपने पिछला सवाल किया ना कि अक्टूबर में ये दोनों चले जाएंगे जब चीफ जस्टिस एंड राष्ट्रपति, तो नवाज ये जी जो शरीफ गवर्नमेंट है, ये पीपल्स डेमोक्रेटिक मूवमेंट है जो, वो समझते हैं कि उस समय इमरान को कंट्रोल में ले लेगा। और ये समय इसलिए भी वो कर रहे हैं, बाइट कर रहे हैं समय, कि इसके बरखिलाफ जो बाकी केसेस हैं उसमें इसको किसी तरह के लिए गिरफ्तार किया जाएगा। और अभी इसके अगेंस्ट मैं समझता हूँ चार्ज जाएगा सेडिशन का, जो इसने कराया है देश के अंदर, इसके खिलाफ सेडिशन आएगा। इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है ना कि इसे भड़काया है, वो तो नहीं मिट सकती ना। तो आखिरी सवाल भी है कि क्या भारत के लिहाज से अगर पाक आर्मी कमजोर हो रही है, वीक हो रही है, तो ये हमारा प्लस पॉइंट नहीं है? और क्या ये वो वक्त नहीं है जब हमें पीओके के ऊपर आगे बढ़ना चाहिए और हमारे जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट हैं उन्हें अपने कब्जे में लेना चाहिए? अच्छा, यह अच्छा सवाल है। देखिए, एक एक विचार चल रहा है, फ्लोट हुआ है कि पाकिस्तान टूट जाएगा। नहीं, आपको पता है अमेरिका और चीन वो होने नहीं देगा। बेशक बलूचिस्तान है, सिंध है, बेशक वो खैबर पख्तूनख्वा और टीटीपी हैं, अफगान तालिबान मिले, पर ये होएगा नहीं। अच्छा, दूसरा है ये मैं आपका सवाल फिर से जरा भूल रहा हूँ, फिर से बोले। मैं समझना चाहता था कि हमारे स्ट्रेटेजिक पॉइंट सवाल जिस पर
पाकिस्तान की सेना वीक है, वीक दिखाई पड़ रही है, और उनके कोर कमांडर्स, ब्रिगेडियर्स सब बिखरे पड़े हैं, तो क्या भारत को अपने स्ट्रेटेजिक पॉइंट पीओके में या दूसरी जगह जहां पे भी हैं उनको हासिल करने के लिए स्टेप नहीं बढ़ा देना चाहिए सर? हाँ, देखिए, हाँ, ये सही पॉइंट है, इसलिए मैंने पहला पॉइंट वो इशू कवर किया था। पीओके को अभी अपने आप लेना, हमारे पास दो चीजें, एक पीओके है, दूसरा गिलगिट बाल्टिस्तान। हाँ, ये पीओके की जो है ना पॉपुलेशन, वो जी काफी हद तक पाकिस्तान के साथ मिली हुई है, बिकॉज वहां पे पंजाबी पाकिस्तान काफी भेजे गए हैं पीओके में एंड गिलगिट बाल्टिस्तान में भी। तो भारत को अगर करना है तो उसकी आवाम को अपील करे, अपने इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, अपने सोशल मीडिया, मैं बोलता हूँ प्रोपेगेंडा, कि अगर वो खड़े होते हैं तो आके मिले, वहां से आवाम खड़ी हो मिले, ना कि भारत एक मिलिट्री एक्शन के साथ करे। वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, वो इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस बढ़ जाएंगी। तो वो हमारी डिप्लोमेसी और हमारी जो मैं समझता हूँ पोजीशन है इस समय विश्व में, एज अ मैच्योर डेमोक्रेसी विद गुड फॉरेन पॉलिसी, वो हमारे अगेंस्ट जा सकती है। यस, अपनी वहाँ के जो अवाम है उनको बोले, वो खुश नहीं है पाकिस्तान की सरकार के साथ, उनके साथ बहुत जास्तियाँ हो रही हैं, खास करके गिलगिट पाकिस्तान में जो शिया मुस्लिम्स हैं उनके बरखलाफ बहुत, तो वो वाला रोल होके उनका मिलना मोस्ट वेलकम है। आप जानते हैं कि जीवन मैन हु नोज कुरान बाय हार्ट, तो सऊदी अरेबिया से एक टाइटल मिला हुआ है, तो मुनीर का स्ट्रेंथ अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। बेशक वो पीछे जनरल बाजवा के मुकाबले में इस समय अपनी पोजीशन वैसे नहीं कर सका जैसे शुरू में भी जनरल बाजवा भी नहीं कर सका था, ठीक है ना? ठीक है, पर जनरल कयानी एक पाकिस्तान आर्मी को देखेंगे, बैकग्राउंड में रहो, कंट्रोल इट थ्रू रिमोट कंट्रोल, फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी विद अमेरिका, चाइना एंड इंडिया इन हैंड ऑफ पाकिस्तान आर्मी। तो मैं समझता हूं कि जितनी भी कमियां पाकिस्तान फौज आ रही हैं सामने, वो पाकिस्तान आर्मी कंट्रोल करेगी, क्योंकि वो भी जितनी भी अपनी पर्सनल करप्शन कर रहे हैं, जैसे कि शरीर जरदारी इमरान कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, क्योंकि इसलिए आप चाहते हैं हमारी अपनी डेमोक्रेसी के फौज टेक ओवर मत करेंगे, फौज अपनी करप्शन में ना पड़ जाए। तो ये करप्शन है ना, जो ये हम एक तरफ में रख, पाकिस्तान आर्मी बड़ी नेशनलिस्ट आर्मी है और बड़ी प्रोफेशनल आर्मी है, इसको हमें भूलना नहीं चाहिए, और हमारे को हमेशा चौकन्ने रहना चाहिए अपने बॉर्डर्स के लिए कि कुछ भी गलत कार्रवाई पाकिस्तान आर्मी कर सकती है, जितनी भी कमजोर हो, उसके लिए भी एक रैली पॉइंट है भारत के प्रखलाफ। जी जी, चलिए सर, काफी लंबी बातचीत आज होगी आपके साथ, और काफी तर्क वितर्क भी हुए हैं, और अच्छा भी लगा सर। मजा भी आया, क्योंकि जब ऐसे तर्क वितर्क होते हैं तो कई चीजें निकल के सामने आती हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेजर जनरल एसबीपी सिंह सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद सर। आपको तमाम चीजें आपने एक बार फिर से बहुत विस्तार से, बहुत अच्छे से समझाई हैं, और मैं उम्मीद करूंगा हमारे दर्शकों को भी ये बहुत बहुत पसंद होगी, क्योंकि बहुत सारी जानकारी है सर जो उन तक नहीं पहुंच रही है। हवाई में खबरें चलती हैं, ग्राउंड रियलिटी नहीं पहुंचती है, तो आज हमारी यही कोशिश थी। शुक्रिया सर, जय हिंद सर। जय हिंद राजेश।